Hello guys, good morning to you. How are you? I am welcoming you in my rapidly speaking English course. Today we are learning about conservative verb have, has, had. इस have, has और had का प्रयोग हम पोजेशन रखने का अधिकार, ओनरशिप मालिकाना हक, रिलेशनशिप संबंध के बारे में करते हैं। जैसे एक ट्रांसलेशन है, मेरे पास एक कलम है। अब इस ट्रांसलेशन को हम 3 रूपों में पाते हैं ग्रामर में। मेरे को एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। अब मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस लिखने जा रहे हैं। तो नॉमिनेटिव केस में इसका रूप चलता है आई का, आई, माई, मी। अब मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर अब मैं माई न लिखकर अब नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में आई लिखूँगा। अब आई के साथ अब हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करूँगा, क्योंकि रखना की अंग्रेजी हैव होती है। हैव मीन्स होता है रखना। अब सिंगुलर नंबर आप देख रहे हैं कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस हैड प्लस नाउन। अर्थात सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। कौन एक कलम रखता है? मैं, आई। अब आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया, हैव, आई हैव। अब किसको रखता हूँ? नाउन अब चाहिए। नाउन है कलम, ए पेन। अब तीनों का ट्रांसलेशन हुआ आई हैव ए पेन। इसी तरह अब ट्रांसलेशन है मेरे पास, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो आपने बनाया तुम्हारे की अंग्रेजी अब योर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इसका सब्जेक्टिव केस में यू, योर रूप चलता है, इसलिए आपने यू लिखा। यू बहुवचन करता है, इसलिए हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया, हैव। अब किसको रखते हो? नाउन चाहिए, एनफ माने पर्याप्त, टाइम। यही बात अगर रहता कि उसके पास 2 कलमें हैं, उसके पास 2 कलमें हैं, तो आप ट्रांसलेशन बनाते उसके की अंग्रेजी अब हिज नहीं लिखते, बल्कि इसको आप अनुवाद के रूप में लाते, वह 2 कलमें रखता है, ऐसा पहले बना लेते हैं, तब आप जो है हैव का प्रयोग आसानी से करते हैं। अब उसके आगे अंग्रेजी सब्जेक्टिव केस में ही, अब ही सिंगुलर नंबर करता है, इसलिए इसके साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ही हैज 2 पेन्स, नाउन है। इसी तरह दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। अब दशरथ राजा बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, अयोध्या के राजा थे, राम जी के पिताजी थे, दशरथ के राजा। यह अब थे आने के कारण यह जो है आ रहा है, तो यह प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। जब था थे ती आएगा तो यह पास्ट टाइम को दर्शाएगा। अब हैव और हैज का पास्ट रूप होता है हैड। अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं दशरथ हैड 4 सन्स। इस तरह गाइस हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर यही रहता है। अब यही चीज़ अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में कहना चाहते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैव, हैज या हैड सहायक क्रिया लिखते हैं, इसके बाद नॉट, इसके बाद नाउन लिखते हैं।
तो अब इसी ट्रांसलेशन को हम जब निगेटिव बना रहे हैं तो हो जा रहा है कि मेरे पास एक कलम नहीं है। जब रहता कि मेरे पास कलम नहीं है तो आप यही ट्रांसलेशन निगेटिव में बनाते, आई हैव नॉट ए पेन, एनी पेन। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नो पेन, अर्थात आपके पास कोई कलम नहीं है। इसी तरह तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, ऐसा रहता तो आप बनाते यू हैव नॉट इनफ टाइम। इसी तरह आप अगर आता कि दशरथ के 4 पुत्र नहीं थे, दशरथ के 4 पुत्र नहीं थे तो आप बनाते दशरथ had not 4 sons। इसी तरह गाइस हम अनेक प्रकार के ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे उसे अनुभव है तो क्या कहेंगे, ही हैज़ एक्सपीरियंस। और उसे अनुभव नहीं है तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास एक मेज है तो आप कहते कि इसको पहले इस रूप में लाते कि तुम एक मेज रखते हो, तो ट्रांसलेशन आपका बनता यू हैव ए टेबल। और यही रहता कि तुम्हारे पास एक मेज नहीं है तो आप कहते यू हैव नॉट ए टेबल। इस तरह आप अनेक वाक्य बना सकते हैं और बार बार वाक्य बना करके उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, इसका इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एस नो टाइप एंड WH टाइप। तो आप बना रहे हैं ट्रांसलेशन, क्या उसके पास एक गाय है। गाय है तो आप अब स्ट्रक्चर प्रयोग करते, क्या से शुरू होने वाले वाक्य एस नो टाइप के होते हैं, इसलिए जितने एस नो टाइप के वाक्य होते हैं वह जिस टेंस में वाक्य रहता है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होगा तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद नाउन लिख दिया, ऐसे वाक्य बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, क्या उसके पास एक गाय है। तो अर्थात इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आप तो कहेंगे क्या वह एक गाय रखता है। तो इसी आधार पर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, हैज़ ही ए। अब नाउन आपको लिखना है काऊ। काऊ शब्द ये नाउन है, किसी जात विशेष का नाम है, यह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। अब यही चीज़ रहता है WH टाइप में कि उसके पास एक गाय क्यों है। तो जब क्यों आ जाता तो WH टाइप हो जाता है। तो WH टाइप के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। जो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है इसके पहले ही हम WH शब्द वर्ड जोड़ देते हैं। यहाँ तो WH शब्द जोड़ते हैं तो इसको पहले हम लिखते हैं वाई। अब बाकी जितना चीज़ें हैं जैसे यह लिखा हुआ है सब यही उतार देते हैं, वाई हैज़ ही ए काऊ।
इसी तरह उसके पास पैसे, क्या उसके पास पैसे थे, ऐसा रहता ट्रांसलेशन। क्या उसके पास पैसे हैं, चाहे वो क्या उसको पैसे हैं, ऐसे भी हो सकता है। पैसे हैं, पैसे थे, पास्ट टेंस में बना रहे हैं। क्या उसके पास पैसे थे, तब आप वही काम करते जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई गई है, क्या से यह शुरू है, यस नो टाइप का है, इसलिए सबसे पहले आप हैड लिखते, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते, कौन, उसके, ही, हैड ही पैसे, पैसे, हैड ही पैसे, बस ट्रांसलेशन छोटा सा बन जाता है आपका, हैड ही पैसे। अब यही रहता कि उसके पास पैसे क्यों थे, तब हो जाता वाई हैड ही पैसे। डियर गाइस, इस प्रकार आपने कन्वर्जेटिंग वर्ड हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग पढ़ा, जिसको हमने बताया कि जब भी इस प्रकार के ट्रांसलेशन बनाएं तो रखना का भाव ला करके ही ट्रांसलेशन बनाएं, और जो मेरे, तुम्हारे, उसके, ये शब्द आ रहे हैं, इसका हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। और इसके अतिरिक्त आपसे अब निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य इस प्रकार के बनाएं और इसका जोर जोर से बोलकर अभ्यास करें। इसमें आपको हम बताया गया कि सिंगुलर कर्ता के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव तथा पास्ट रूप हैड का प्रयोग हम करते हैं। और इस प्रकार अब अधिक से अधिक आपका कर्तव्य बनता है कि वाक्य बनाएं और उसका अभ्यास करें। थैंक यू, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बार बार धन्यवाद। अगर पसंद आए और इस पर विचार करेंगे तो निश्चय ही पसंद आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।